अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी बिल्कुल बाज़ार जैसी किस्सा ख़वानी खीर। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए चावल हाफ़ कप। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगो के 30 मिनट के लिए रख दिया था। इसके बाद जो है हम इसको एक बर्तन में डाल देंगे और इसके बाद पानी हस्बे ज़रूरत के चावल जो है इसमें अच्छे से पक जाएँ। और ये देखिए चावलों में अच्छा सा बॉईल भी आ गया है, चावल पकना शुरू हो गए हैं। जब ये पानी जो है थोड़ा सा रह जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। चावल भी अच्छे से पक चुके हैं। चावल टोटा हो कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे ग्राइंड करना है। यहाँ पर हम एक लेंगे ब्लेंडर जग, इसमें हम वो चावल डालेंगे जो हमने उबाले थे। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखा था। फिर इसके बाद 1 कप के बराबर दूध ऐड कर देंगे और इसके बाद अच्छा सा हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये ज़्यादा था इसलिए मैंने अभी सिर्फ चावल को ग्राइंड किया है। इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी रस्क। 6 से 7 मैं इसमें रस्क ऐड कर दूँगी और इसके बाद जो है मैं इसे दोबारा से अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी। हमने इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है और इसके बाद ग्राइंड करके इसे हमने साइड पे रख देना है। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए चीनी मैंने हाफ़ कप ली है। हमने इसे कैरेमलाइज़ करना है, इसलिए चीनी आपने अच्छी तरह से फैला देनी है। फैलाने के बाद आपने इसे लो फ्लेम पे इसे आपने कैरेमलाइज़ करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। आपने जो है चम्मच को चला लेना है और इसके बाद जो आपने इसको बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। उससे क्या होगा कि ये कड़वा हो जाएगा। जब ये कड़वा हो जाएगा तो आपकी सारी खीर जो है वो कड़वी हो जाएगी, आपकी सब चीज़ें ज़ाया जाएंगी। इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। 1.5 लीटर मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी और अब जो हम इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल ज़बरदस्त सा आ चुका है। ये जो चीनी आपको लगेगा कि नीचे जम गई है, लेकिन नहीं, जैसे जैसे दूध गर्म होगा, जैसे जैसे इसको हीट लगेगी तो ये जो है ये मेल्ट होता जाएगा। इसके बाद जो हमने ब्लेंड किया था पेस्ट चावल और रस्क, वो हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छा सा कुक कर लेंगे। आपने चम्मच को चलाते जाना है वरना जो चावल है वो नीचे लग जाएंगे। और ये देखें मैंने 5 से 6 मिनट अच्छा सा इसे कुक किया है और इसके बाद जो है हम इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। जैसा कि हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे इलायची। आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्रेश इलायची के दाने को अच्छा सा क्रश कर लिया था। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम क्रश्ड किए हुए 2 टेबलस्पून। आप जो ड्राई फ्रूट है अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जौन सा आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल किया, आप पिस्ता काजू सब कुछ इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद अच्छा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी केवड़ा एसेंस। 1/2 टीस्पून ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड किया। इसके बाद हम चीनी ऐड कर देंगे 1 कप, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा सा जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद जो है ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये अच्छी सी थिक ना हो जाए। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मैं इसे कुक करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह 35 मिनट हो चुके हैं, 35 मिनट हो चुके हैं। खीर बहुत ज़बरदस्ती थिक हो चुकी है। हमारी खीर जो है किस्सा ख़वानी खीर तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। फ्लेम को ऑफ़ करके हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्ती आना शुरू हो गई है। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, फिर इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी ये खीर जो है तैयार हो चुकी है। अब आप इसे गार्निश करें बादाम के साथ, पिस्तों के साथ, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसको उसके साथ गार्निश कर सकते हैं। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। और ये देखिए खीर मज़ेदार सी ठंडी हो चुकी है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी कमाल बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखें माशाल्लाह आप इसकी देख सकते हैं ये कितनी थिक है, कितनी मज़ेदार बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।